नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आधार कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर आप भी हो जाइए सावधान, क्योंकि केंद्र सरकार ने जारी की है आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर नई एडवाइजरी। ज़ेरॉक्स कॉपी और आधार कार्ड हर किसी को ना दिखाएं, ये कहा गया है प्रेस रिलीज करके केंद्र सरकार की तरफ से। और साथ ही कहा गया है कि सिर्फ केवल UIDAI के लाइसेंस प्राप्त संगठनों को ही दिखा सकते हैं आप आधार कार्ड। और वहीं कहा गया है कि साइबर कैफे और हर जगह से आधार कार्ड को ना करें डाउनलोड। अगर आप डाउनलोड करते भी हैं तो पूरी हिस्ट्री कर दीजिए डिलीट। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज करके आधार कार्ड को लेकर जो ये नई एडवाइजरी और सख्त एडवाइजरी देश के नागरिकों के लिए जारी की गई है, ये इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो सकता है और काफ़ी जगहों पे होता हुआ दिख भी रहा है। और इन्हीं चीज़ों से देश के नागरिकों को बचाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। एडवाइजरी जारी की गई है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से 27 तारीख को, जिसमें कहा गया है कि गैर लाइसेंस प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो नहीं कर सकती हैं आपका आधार कार्ड कलेक्ट। यानी कि इसमें साफ कहा गया है कि जो कंपनियां या होटल, रेस्टोरेंट या तमाम ऐसी जगह हैं जहां आज आम एक व्यक्ति को हर जगह पर अपनी पहचान दिखाने के लिए, पहचान बताने के लिए आधार कार्ड दिखाने की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसा ही कोई संस्थान, सिनेमा हॉल या कहीं पर भी अगर आप होटल की बुकिंग भी कर रहे हैं और वो होटल UIDAI के तहत रजिस्टर नहीं है, तो वहां आप अपना आधार कार्ड ना दिखाएं। और इसके अलावा आप दिखा सकते हैं मास्क आधार कार्ड। मास्क आधार कार्ड क्या होता है, इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो एडवाइजरी जारी की गई है इसमें सारी जानकारियां दी गई हैं। और ये फैसला किसी लिए लिया गया है और इसे फैसले को लिए जाने के बाद क्या लोगों का रिस्पॉन्स है, हम बारी बारी से आपको सारी चीजें बताएंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी करके साफ कहा गया है कि आप हर किसी को अपनी ज़ेरॉक्स कॉपी और आधार कार्ड ना दिखाएं। और इसी के साथ UIDAI को लेकर भी बड़े निर्देश दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। तो इसके साथ ये भी कहा गया है कि सिर्फ मास्क आधार कार्ड ही आप उन जगहों पे दिखाएं जिस जगह पर आपको अपनी पहचान बताने की जरूरत पड़ती है। यानी कि मास्क आधार कार्ड एक ऐसा आधार कार्ड जहां पर आपकी जो आधार पिन नंबर है वो सारी चीजें छुपी रहती हैं और सिर्फ 4 नंबर ही जो लास्ट के हैं वो दिखाई देते हैं इस मास्क आधार कार्ड में, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती है। और इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी करके देश की जनता को चेतावनी भी दी गई है कि इस तरीके से अपना आधार कार्ड इस्तेमाल करें। अब आपको बताते हैं कि क्या होता है आखिरकार मास्क कार्ड, जिसके बारे में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है। दरअसल मास्क आधार में 12 डिजिट की पूरी आधार संख्या नहीं दिखाई देती, जबकि इसमें आधार संख्या के सिर्फ आखिरी 4 अंक ही दिखाई देते हैं। इसे आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मास्क आधार डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप UIDAI की वेबसाइट पर जाके डू यू वांट मास्क आधार कार्ड का ऑप्शन जाकर चूज करते हैं, या जरूरी डिटेल भरकर मास्क आधार डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा आप डिजी लॉकर और माई आधार का विकल्प भी चूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप वेबसाइट पर भी जाते हैं तो आप कैसे इस मास्क आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर मास्क आधार कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए आप myAadhar.uidi.gov.in पर जाएं और वहां आपको डू यू वांट आधार कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करें और मांगी गई जानकारी दर्ज करें और इसके बाद आपका मास्क आधार कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा, जिसे आप हर जगह पर दिखा सकते हैं जहां पर आपको आधार कार्ड दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे आजकल की जिंदगी में अब आधार कार्ड अगर हम माने तो वो एक अहम रोल निभाता है।
भारतीय नागरिकों की जिंदगी में, चाहे पर वो कहीं पर भी जाएं, चाहे हम होटल बुक करें या फिर हम किसी और राज्य के लिए उड़ान के लिए टिकटें बुक करें, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर हमें आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है और उन्हीं के चलते काफी केसेस भी हमें देखने के लिए मिले हैं और इसीलिए ये बड़ा एक्शन लिया गया है। एडवाइजरी जारी की गई है केंद्र सरकार की तरफ से 27 तारीख को। आपको बता दें कि अगर हम आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी आपको दे ही रहे हैं तो यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि अगर आपका आधार कार्ड खो जाता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर में, कुछ ही चुटकियों में आप अपने खोए हुए आधार कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वापस प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से एक बार myaadhar.uidai.gov.in पर जाना होगा। यहाँ आपको लॉगिन का ऑप्शन नजर आएगा। लॉगिन करने के बाद दो ऑप्शन होंगे। पहला, बायोमेट्रिक मदद से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बायोमेट्रिक से डाउनलोड नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन है ओटीपी। जिस नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक है उस नंबर पर आपके पास ओटीपी आएगा और जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे इस वेबसाइट पर जाके जो मांगी गई जानकारी है, उसके बाद आपका आधार कार्ड इजीली डाउनलोड हो जाएगा और आप फिर से एक बार अपना आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार की जो वेबसाइट है जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि अभी जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, केंद्र सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया था, 27 तारीख को एडवाइजरी जारी की गई थी। अभी कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि आधार कार्ड की कॉपी किसी को ना सौंपने वाली गाइडलाइन यूआईडीए ने वापस ले ली है और ये भी कहा गया है केंद्र सरकार और यूआईडीए की तरफ से कि अपना आधार कार्ड इस्तेमाल करते समय समझदारी को जरूर बरतें और इसके लिए भी एक और प्रेस नोट जो है वो जारी किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। यानी कि ओवरऑल जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं, जहां एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया था नागरिकों की सुरक्षा के लिए आधार कार्ड को मद्देनजर रख के कि आज आधार कार्ड जो है वो देश में सभी देश क्या विदेश में भी एक बड़ी पहचान बन गई है, क्योंकि अगर आप बाहर भी जाते हैं तो आपके पासपोर्ट के साथ कभी कभार जो लोग हैं, बाहर के लोग हैं, वो आधार कार्ड को भी देखते हैं और इसी चीज में ये बड़ा फैसला लिया गया। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फैसले को लेकर काफी ज्यादा उंगली उठाई और कहा कि ज्यादा अच्छा फैसला नहीं लिया गया है। आखिरकार इतने सालों बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला क्यों लिया? अब तो आधार कार्ड पूरे देश में फैल चुका है, पूरे देश के कोने कोने तक व्यक्ति ले चुके हैं आधार कार्ड। तो जिस तरीके से उंगलियां उठाई जा रही थी, उन लोगों के लिए भी जनता ने ही खुद जवाब दिया है कि ऐसे लोग जो कभी भी देश की प्रगति और इस तरीके की चीजों पर स्टॉप नहीं लगाना चाहते, वही आज केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि यूआईडीए की यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से अगर इस फैसले पर अभी वापस ले लिया गया है, जो एडवाइजरी जारी की गई थी 27 तारीख को, इसे अगर हाल फिलहाल में वापस ले लिया गया है, ये सारी जो गाइडलाइन दी गई थी और उसके बाद ये भी कहा गया है कि समझदारी से आप इस्तेमाल करें अपने आधार कार्ड को, तो फिर से एक बार आधार कार्ड को लेकर कुछ नई जो चीजें हैं और इसी एडवाइजरी पर कब तक विचार करती है केंद्र सरकार, इस पर भी सभी की नजरें बनी हुई हैं। खैर, इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि केंद्र सरकार ने इस तरीके से कोई फैसला लिया है। इससे पहले भी तमाम इस तरीके के फैसले जो हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से लिए जा चुके हैं, चाहे फिर वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये तमाम ऐसी स्कीमें हों जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई हो, क्योंकि देश की जनता जो है वो 135 करोड़ है और हर किसी जनता को आश्वासन में लेने के लिए या फिर जिस तरीके से बातें की जाती हैं केंद्र सरकार की तरफ से, हर व्यक्ति की ज़रूरतों के बाद ही इस तरीके के फैसले लिए गए हैं कि किस तरीके से आज डिजिटल तौर पर अगर हम देखें या फिर हर जगह पर आधार कार्ड की कॉपी मांगी जाती है। आज छोटे से छोटे होटल में भी जाइए तो वो भी कहते हैं कि आधार कार्ड की कॉपी दिखाइए और वो भी ज़ेरॉक्स कर आपकी डिटेल जो है वो अपने पास रख लेते हैं और उसके बाद कोई भी मिसयूज कर सकता है जिसकी जानकारी केंद्र सरकार के पास नहीं है, क्योंकि वो कंपनी शायद यूआईडीएआई के तहत रजिस्टर नहीं है। तो इन बातों की जानकारी केंद्र सरकार या मंत्रालयों तक नहीं पहुंच रही है और इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आधार कार्ड या पहचान पत्र को लेकर जो बातें कही गई हैं, एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है जो आज जनता की तरफ से कहा जा रहा है। देश भर में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर लगातार समस्याएं सामने आ रही हैं। केंद्र सरकार भी
पूरी एक्शन में है इन लोगों को बाहर निकालने के लिए और इनकी पहचान करके इन्हें बाहर देश से निकालने के लिए। पर इसी का खास इस्तेमाल किया जा रहा है इन लोगों की तरफ से कि कैसे ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर बैठे हैं। तो अगर इस तरीके की चीजें और भी ज्यादा केंद्र सरकार की तरफ से लाई जाती हैं, एडवाइजरी जारी की जाती है केंद्र सरकार की तरफ से आधार कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड्स को लेकर, तो इससे बड़ी राहत मिलेगी और एक बड़ी कामयाबी मिलेगी संस्थाओं को उन लोगों की पहचान करने के लिए जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर हमारे भारत देश में रह रहे हैं। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।